जगत को सोचता सुनता रहूँ तो मैं आगे एक कदम नहीं बढ़ा पाऊँगा। जगत को नहीं सुना सो यहाँ तक मुनिराज बन गए, जगत को नहीं सुनते सो यहाँ तक बिहार करके आ गए। जगत को सुनोगे तो एक कदम नहीं चल पाओगे। लोग 4 दिन तुम्हारे हो जाएंगे, रो के दिखाएंगे गुरुजी बहुत गर्मी, बिहार मत करो आप, यहीं मैं आपकी व्यवस्था किए देता हूँ। और बन जाएंगे तो अभी ये भोला बोलता है कि बहुत बिहार करते हैं, और ठहर जाएंगे तो कहेंगे बे तो हो गए मठाधीश। इसलिए पंचम काल है चाहे चतुर्थ काल हो, हड़िया पे पारा रखा जा सकता है, लेकिन लोगों को बोलने के मुख पर कोई पारा नहीं होता। अपने विवेक से आगम के अनुसार जीना चाहिए। आचार्य प्रवर त्रिवल्याचार्य स्वामी महान जैन न्याय शास्त्र कुरल काव्य में 107वें परिच्छेद में भीख मांगने वाले को समझा रहे हैं कि आप भिक्षा भी थी, भीख से भयभीत रहो, भीख से भयभीत रहो। एक अंदर का गहरा विषय है। यदि शुभ्रशाही आदमी कमाता है तो थोड़ा विवेक से जी सकता है, बिगड़ना चाहे तो बिगड़ भी सकता है, लेकिन जी सकता है। अपनी कमाई को व्यक्ति सोच के लगाता है, और बिना मेहनत के जो मिलता द्रव्य उस पर आदमी यूँ ही मान के चलो करो खर्च, क्या जाता है। और यदि बिगड़ता है वो आदमी भिखारी, भीख मांगने वाला, तो मालूम चला जिसने भीख दी है वो जुगत से चल रहा है, उतना सुख नहीं भोगता। और जो भीख लेकर के करोड़पति बन गया है उसके तुम खर्च देखो, उसका भोजन देखो, उसका रहन सहन देखो। कटनी में एक व्यक्ति था, सीधा नल का पानी नहीं पी रहा, बिस्लरी, मुख में 4 पान लगा, 4 पान। हमने इनसे कहा सुब्रसाह से, इनको एक इलायची खाने की योग्यता नहीं है, और इनके मुख में 4 पान घुसे हुए हैं, और पूरी रोड बीट पीक कर करके थूकता चला जा रहा है। कटनी तक पहुँचे, उनका पूरा जो मुख की लालमा थी वो कालमा में बदल गई, मुख की लालमा कालमा में बदल गई। ब्रह्मचारी बर्थडे के बेटे पैसे दे गए थे, वो भाई ने धीरे से निकाल लिए, और 2-3 ब्रह्मचारी को और निकाल लिए, ठीक है। उसकी बिस्लरी का पानी पी रहे थे, और कोई आओ भाई ये पियो। वहाँ से जाते जाते बर्थडे का पैसा नहीं बचा पाई, खुल गया मैटर, तो अंत जितने बच्चे थे उनके तो वापस कर दिए, बाकी सब पान खा गया, पानी पी गया। तो ऐसा संसार है कि जिसका स्वयं की कमाई से नहीं प्राप्त किया उजाड़ कर देते, बहुत दिखाते मैं वीआईपी हूँ। अरे तुम्हारी विशेषता जब है कि खर्च करके दिखाना महत्वपूर्ण नहीं है, कमा करके खर्च करके दिखाना महत्वपूर्ण है। पिता की संपत्ति को ही उजाड़ देगा, दान की वस्तु को। अब माने कि ये ट्रस्टीगण हैं, लो भैया फेंको तुरंत पैसा, यही तुम अपने घर से घर में काम करो तो नहीं फेंक पाते हो। मंदिर बना रहे हो, एक दीवार बनाई फिर दूसरे दिन तोड़ दिए, अपने घर की बनाओगे तो सोचे तोड़ोगे, और यहाँ रोज़ तुम नए मंदिर बना नई दीवार तोड़ रहे हो। ये जो गरीबों के जो पैसे लग रहे हैं उनके संतानों की हाय लगेगी उन लोगों को 100%। आज पुण्य के उदय में कुछ नहीं हो रहा है। साधु संत, ये आपके ट्रस्टीगण जो बिना विवेक के बना के तुरंत तोड़ रहे हैं। आप देखो ट्रस्ट के बाहर होते ही कोई कोमा में गए, कोई कुष्ठी हो गए, कोई अपंग हो गए, ऐसी उनकी हालतें हो चुकी हैं, और समाज में कोई कीमत नहीं बची। इसलिए उन्हें चाहिए है जैसे अपने घर को जुगत से बनाते हो, समाज के द्रव्य को वैसे ही लगाना चाहिए। अन्यथा वर्तमान में तो आप पुण्य चल रहा है, लेकिन भविष्य का भी ध्यान रखो, तुम चारवाकी नहीं हो, जैन हो। इसलिए यहाँ समझा रहे हैं भीख मांगना ठीक नहीं है, पर कुछ लोग ऐसे जन्मे सृष्टि पर भिक्षाम जीवन कुर्यानरो यस्ते निश्चय सृष्टि च विधाता भ्रमतु भवे भवे। अब अपनी आत्म शांति के लिए सब जगह तुम आत्म शांति खोजो। आज बोला अपने बुद्धि को पूरा, जैसे आप कहते हैं ना, हमने पूरा ट्रांसफर कर दिया,
पूरा आप बदल दीजिए, परिवर्तित कर दीजिए, पूरी मशीन हटा दो सोच की। अब कोई भीख मांग रहा है तो आप बोलोगे इतना मोटा तंगड़ा आदमी है, इसको कमाना धमाना चाहिए। आप ठीक कह रहे हो, ये आपका सोच है। बहुत सारी बातें हम कह रहे हैं जयंत सागर से कि भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये कहेंगे बिल्कुल सही कह रहे गुरु जी, लेकिन हमारी क्षमता तो हो, हमारी क्षमता तो हो। कैसे बैठना चाहिए? बैठना तो बिल्कुल सही चाहिए, दीवार छोड़ के बैठना चाहिए, पर हमारी क्षमता तो हो। कुछ बोलो ही नहीं है, हम क्षमता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ना, बस उसका कुछ नहीं बोलना, भाई क्षमता तो हो। सुब्रत सागर जी, ऐसे ऐसे देश में लोग मिल जाएंगे आपको, उनसे कहा हमें संयम के बारे में समझाओ, भाई आपसे सुंदर समझा देंगे, लेकिन मिलेंगे ठेले पर चाट खाते। तो उनकी क्षमता समझाने की थी, पालने की नहीं थी। अब कोई हमसे कहे कि देखो वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वो चाट पे खा रहा है, करो तुम अपने परिणाम खराब, हमसे मिलो ना, आप क्या करना चाहिए। उस व्यक्ति को उतनी क्षमता थी, वो समझा सकता था, लेकिन छोड़ नहीं सकता था। अब तुम क्यों परेशान हो? कोई व्यक्ति ऐसे लो ये पेन ले जाओ, नहीं चाहिए हमें, उसे सीधे साहूकारी की सामग्री चाहिए नहीं, और शाम को मालूम चल वो चुरा ले गया। हाँ ऐसा होता है कि सासू मना रही है, ए भैया सुन लेना अच्छी तरह से, सासू मना रही है खाना खा लो, भूखे नहीं लगी, भूखे नहीं लगी, सो खाया नहीं, बंडा ऐसा करना नहीं भैया। सासू मना रही खाना खा लो शाम को, बोले हमें नहीं खाने, नहीं खाने, सासू थी चतुर, बोले ठीक रख दो भैया, वो खाना नहीं है। अब रात में लगी भूख, सो चुरा के चावल खा रहे थे। अरे भाई चोरी के खाने की अपेक्षा से सीधे खाओ ना। परंतु कुछ लोगों की क्षमता वही बन चुकी है, वही योग्यता उनकी, वो उनकी योग्यता है कि उन्हें चुरा के ही खाने में स्वाद आता है। बोले ना, बोले घर में से आम खरीद के तो मजा नहीं आता, दूसरे के बगीचे तोड़ के खा तो आनंद आता है। ऐसा इनकी अज्ञानतामयी बात है, ठीक है ना। इसलिए समझिए, तो फिर यहाँ की भाषा में क्या कहेंगे, जो चोरी कर रहा है अब सुधर ही नहीं रहा, तो क्या क्या विधाता ने सृष्टि पर उसकी रचना इसलिए की है तो चोरी कर, क्या कर सकते। भीख मांगने वाला है तो भिक्षाम करोनियो नरो यशम निश्चिता, तो अब तुम्हारे द्वार पर भीख कोई मांगने आ गया, तुम्हारे भाव खराब होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। बोले मैं कमाता हूँ मांगता, अरे भाई उसको क्या कर रहे हो, उस सृष्टि में पैदा किया, जिसने इस सृष्टि को पैदा किया है ना, उसने वो निश्चय किया कि ये मनुष्य भीख मांग के ही खाएगा। तो सृष्टि से मतलब कर्मोदय, कर्म विपाक, न कि ब्रह्मा, ठीक है। अब हमारे सारस्वत जी ऐसे बैठे तो क्या कर सकते हैं, यही कहीं क्षमता नहीं है इसलिए बैठा बालक, परिणाम क्यों खराब कर रहे हैं आप। हाँ अब आपको मालूम चलना चाहिए, कर लो कितनी कोशिश। कहाँ हैं डॉक्टर जी, सुब्रत सागर जी, हमने टीचर से लेकर गुरु तक को देखा लाठी पटकते, और जिन बच्चों पे लाठी पटकते थे उन पर हमारा स्कूल छूट गया, पढ़ाई अपन संग में आ गए। लेकिन जिन बच्चों पर लाठी वहाँ पड़ती थी, हम शुरू से देखते वो पढ़ती रही, वे सुधरे नहीं। ऐसे संग में हम आए तो जिन महाराजों को गुरुजी डांटते थे उनको शुरू से लेकर अंत तक आज तक डांट पड़ती रही, लेकिन वे सुधरे नहीं है। तो फिर हमें कहना पड़ता है सृष्टि पर इनकी रचना ये डांट खाने की, सृष्टि पर ऐसे लोग उत्पन्न हुए हैं, वे ये सब नहीं होंगे तो अच्छे लोगों की पहचान कैसे होगी। तो परिणाम संश्लेषित नहीं करना। परंतु फिर भी आप अब मेरे ऊपर फिर आप क्यों समझाते हो, वो हमारी अनुकंपा है, दया है। दीपन महाराज को मालूम था कि नेमी भगवान नेमिनाथी दिव्यदेश नाम खिराए द्वारका नष्ट होगी, तब भी वे चले गए थे, भगवान की वाणी झूठी करे हुए नहीं गए थे, दया परिणाम थे कि मेरे निमित्त ऐसा ना हो।
तो ऐसे हमारी दया है कि तब भी हम आपको समझाते रहते भैया ऐसे अच्छे चलो, ठीक है। परंतु मुझे ये पता है कि सृष्टि में तुम्हारी रचना इसलिए हुई है, तो हम कितनी कोशिश कर लेंगे। वो दया है उनकी। आइए, वो टीचरों की दया है, अध्यापकों की। उन्हें पता है हम तो बता देंगे, मारने की जरूरत ही नहीं है, हम बता देंगे ये आदमी कभी ज्ञानी नहीं बन सकता, 100% बता सकता हूं। माथे पे लिखा होता है ज्ञानी बनेगा कि नहीं बनेगा। हकीकत बता रहे, आंखें और माथा नाक, ये 3 बातें ज्ञानी की पहचान है। नेत्र, नासिका, ललाट, भाल विशाल। अब जिनके छुपटिया से माथे हैं, अबे जितने उसमें बहुत अंतर है, उसकी रचना में अंतर है। अब उनके ऊपर क्या तुम माथा पटक रहे हो। अब एक रोग होता है बच्चों को जन्म से ही, ऐसे टेढ़े मेढ़े हाथ पैर होते हैं। चुनौती देश के किसी विश्व के डॉक्टर को ठीक करके दिखा दे, अंतिम 10-50 साल में बेचारा, 20-25 साल बहुत तो जी गया, अंतिम खत्म हो जाता है। बोलो डॉक्टर है भाई कोई तुम्हारे पास। अब बे उनके माता पिता बोले महाराज जी आशीर्वाद दे, तो मैं सीधे बोल देता हूँ भैया आशीर्वाद तो ठीक है, आपके लिए अवसर मिला, इसकी सेवा करो जब तक जी रहा है, ठीक है ना। आइए, तो सृष्टि पर अब जो सृष्टि शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है, आप परिचय मुख के पास जाओ ना, श्रावण लक्षण श्रावण शोभन लक्षण युक्त प्रतिमर्थम व्यवस्थापिती। अंकुर, सृष्टि पर रचना क्यों हुई तुम्हारी। रचना तो हुई है, रचना नहीं उत्पत्ति, रचना नहीं निष्पत्ति, रचना यानी निष्पत्ति, उत्पत्ति पर्याय की उत्पत्ति होती ना। इसलिए बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। तो भीख मांग जीवन निर्वाह करे तो भव में रहकर मारा, परंतु ऐसे आदमी को होता क्या है, पूरी बात और सुन लेना। विधापि भव ब्रह्मसु भवे हुए, ऐसे लोग भव में भीख मांगते मांगते भटकते मर जाए। क्यों, भीख मांगा उजाड़ा, न उनको अंदर प्रभु पर श्रद्धा आस्था है, भक्ति करना नहीं है। जैसे तुम सेठ बन के पूजा करने जा रहे हो, वो भिखारी मांग के खाने जाता बस। तुम सेठ बन के पूजा करने जा रहे हो, मुनियों को दान देने जा रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, उस भिखारी का भी पेट भर रहे हो, पर भिखारी तो लेके भागता है, वो तो खाता है बस, उजाड़ता है। तो भविष्य अगला भव इनको ऐसी भिखारी बनना है। भिखारी भीख मांग के खाने वाले भव में भिखारी बनेंगे। इसलिए उन्हें भीख बंद कर देना चाहिए और अपने पुण्य कमाना चाहिए, जिससे पुण्य से पुण्य बढ़े, जिससे भीख मांगना बंद हो जाए। पर्याय है